आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें मैं आप सभी को एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूं, जिसमें आप सभी को प्रूफ डेट करने थे। और वो प्रूफ डेट मैं सारे के सारे एक ही वीडियो में करा दूंगा। आपको इसके लिए दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी का, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का ये है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आप सभी को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर LHS यानी कि इस साइड वाला इसको मैं प्रूफ कर दूंगा राइट हैंड साइड के, और तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर है। अब इसको अगर मैं इसके इक्वल ले आया तो फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब बेस से मैं ऊपर वाले माइनस हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सभी ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप सभी ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब यहां पर से अगर मैं आपको बोलूं साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का। अब इसको मैं यहां पे पुट कर देता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये लिख लेता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर से 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर है, तो फिर मैं इसको 2 बार लिख सकता हूं। अब इसको मैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहां पर से ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि यहां पर हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये क्या होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। अब इन दोनों को मैंने ऐसे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं हमारा ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और यही हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आप सभी को गिवन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोबारा से मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिख लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है आपका, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए है प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहां पर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस ए की कॉस ए से हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से हो जाएगी, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी बेस वालों की। ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए और इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो रहा है क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहां पर से मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है आपका 1। अब यहां पर से मुझे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहां पर कॉस स्क्वायर ए है, यहां पर मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए मुझे। ये क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन
स्क्वायर ए, ये बच जाएगा आपका। तो फिर मैं यहां पर इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए की जगह ये लिख सकता हूं, ये लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। और आप सभी ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये क्या होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, और इसकी पावर 2 है, इसलिए मैं इसको 2 बार लिख रहा हूं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। एज इट इज उतार दिया मैंने। अब यहां पर देखिए 1 प्लस साइन ए यहां पे भी है, 1 प्लस साइन ए यहां पे भी है। अब यहां पर से मैं कॉमन ले लेता हूं 1 प्लस साइन ए, यहां पर क्या बच गया हमारा, ये तो बाहर चला गया, यहां पर बच गया 1 माइनस साइन ए। और हमारा यहां पे क्या बच गया, एक यहां पर से एक बाहर चला गया, यहां पे ये बच गया 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब यहां पर से 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हमारा बचा क्या, वो मैं लिख लेता हूं। हमारा बचा है 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि 1 प्लस साइन ए तो हमारा कट गया है, डिवाइड हो गया है। अब माइनस साइन ए से प्लस का साइन ए कट जाएगा, 1 और 1 2 अपॉन कॉस ए। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब आप सही ने पढ़ा होगा 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है आपका सेक ए, यानी कि सीकेंट ए। तो फिर आपका आंसर क्या आ गया 2 सीकेंट ए। और आप देख सकते हैं हमें यही प्रूफ करना था, 2 सीकेंट ए हमें प्रूफ करना था, और हमने यही प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ये भी हो गया हमारा। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर जो आपका थर्ड क्वेश्चन आता है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इजिकल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हर बार की तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये हल्का सा लेंथी पड़ेगा, पर आसान है ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। जब तक आप मुश्किल कोई सी भी चीज नहीं होती, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो मुश्किल ही रहती है। जिस दिन से आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया वो क्वेश्चन आप सभी के लिए आसान हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको आपको 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कॉसेक थीटा पे आपको प्रूफ करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, आप tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आप यहां पर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां पर हम पुट कर देते हैं tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वोल अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा माइन अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा है, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे वाला सॉल्व करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जगह हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वोल अपॉन ये जो आपका कॉस थीटा है इसकी भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब लगभग आप सभी का 50% ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर से हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा की साइन थीटा से, कॉस थीटा की साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। वैसे ही यहां पे भी होगा कॉस थीटा की कॉस थीटा से, साइन थीटा की कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से। चलिए इसकी इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पर से हम क्या करते हैं, ये जो इसका बेस है ना उन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सेम करते हैं। बेसिकली यहां पर साइन थीटा है, यहां पर कॉस थीटा है, तो फिर इसको सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी साइन थीटा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब नीचे किया है तो फिर ऊपर तो बेसिकली करना ही पड़ेगा। अब यहां पर कॉस थीटा है, यहां पर कॉस थीटा नहीं है, यहां पर भी कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और नीचे की है तो फिर ऊपर भी करनी पड़ेगी। ये क्या हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, अगर मैंने यहां पर से माइनस कॉमन ले लिया तो फिर जो आपका कॉस थीटा होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो आपका साइन थीटा होगा वो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस यहां पर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ये माइनस का हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे ये हुआ, माइनस का कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहां पर से माइनस क्यों कॉमन लिया। माइनस मैंने इस वजह से कॉमन लिया था ताकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जैसा यहां पर है वैसे यहां पर भी हो जाए, क्योंकि हमको बेस सेम करना है। अब इसलिए मैंने यहां पर से माइनस कॉमन लिया था। अगर मैं यहां पर से माइनस कॉमन लेता तो फिर हमारा ये जो बेस है वो सेम नहीं हो पाता। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को मैंने माइनस में लिख लिया है और इन दोनों का बेस सेम है, इसलिए मैंने एक ही बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लिया है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आप सभी ने क्लास 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये होता है आप सभी का ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपका फॉर्मूला होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। और याद नहीं है तो फिर यहां पर से देख के आप याद भी कर सकते हैं। तो फिर इसको हम यहां पे पुट करते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में ए यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर से हमारे डिवाइड हो जाना स्टार्ट हो जाएंगे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा
अब यहां पर क्या बच जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बच गया बेसिकली आप सभी का। अब यहां पर से फॉर्मूला आप जानते ही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर से आप सभी को करना क्या है, ये जो आपका प्लस का साइन है इन दोनों को मैं ब्रेक कर लूंगा। देखिए कैसे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने आपको बोला था इसको मैं ब्रेक कर लूंगा, फिर जब हम इसको दोबारा ऐसे मिलाएंगे तो फिर ये दोबारा ऐसे बन सकता है, इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब यहां पर से साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएंगे। अब यहां पर आप सभी का क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। अब इन दोनों को ब्रेक करते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, ये है आप सभी का। इसके आगे आप सभी का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कॉस थीटा कॉसेक थीटा इंटू में सीकेंट थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा है, ये भी आपका सीकेंट थीटा होता है प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। आपको राइट हैंड साइड में यही प्रूफ करना था और ये आपका हैंस प्रूफ्ड हो गया। अब आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब यहां पर से हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब हमें इस क्वेश्चन में हिंट दे रखा है सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, यानी कि इन दोनों को हम सेपरेटली यानी कि अलग अलग इन दोनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस सीकेंट ए है, सीकेंट ए को आप 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। इसमें मैं 1 अपॉन कॉस ए लिख लेता हूं, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन नीचे भी आपका सीकेंट ए है, यहां पे भी मैं 1 अपॉन कॉस ए लिख लेता हूं इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सेपरेट इन दोनों को सॉल्व करते हुए चलना है। अब यहां पर से कॉस ए की 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा यहां पर आप सभी का, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ऐसा क्यों हुआ, जैसा कि मैंने आप सभी को हर क्वेश्चन में बताते हुए आ रहा हूं, ये क्वेश्चन आप सभी का इतना, ये आप सभी का हर क्वेश्चन में रिपीट होते हुए आ रहा है। आप सभी को क्या करना है, 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिया। और आप सभी का ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहां पर से ये कट पिट जाएगा, ये क्या बच जाएगा आपका, ये बच गया यहां पर आपका 1 प्लस कॉस ए इजिकल टू कॉस ए से यहां पर कॉस ए कट गया, यहां पर क्या बच गया आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। अब 1 डिनोमिनेटर में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये क्या हो गया आपका कॉस ए प्लस 1 इजिकल टू कॉस ए प्लस 1। ये हमारा LHS इजिकल टू RHS हो गया, LHS इजिकल टू RHS, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया, तो फिर ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। फिर आप सभी का फिफ्थ क्वेश्चन है, जिसमें आप सभी का एक आइडेंटिटी यूज होगी, उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप सभी को याद भी होगी, और याद नहीं है तो फिर आप यहां पर से देख सकते हैं, ये आप सभी की आइडेंटिटी है जो इस क्वेश्चन में आपकी पुट होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं क्या करता हूं, इन सबको ना साइन से डिवाइड कर देता हूं। जब मैं इन सबको साइन से डिवाइड करूंगा तो फिर ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस ए, इसको भी मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, इसको भी इन सबको साइन ए से डिवाइड कर दिया। नीचे वाले भी जो आपके डिनोमिनेटर है, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए -1 अपॉन साइन ए। अब ये इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाए आपका, कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए, ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहां पर से हम क्या करते हैं, देखिए ये जो आपका यहां पे है, पहले मैं यहां पे उतार लेता हूं, कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहां पर से मैं क्या करता हूं, ये जो प्लस वाले ना उनको आगे लिख लेता हूं। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये हो जाएगा आपका। अब यहां पर से आप सभी को आइडेंटिटी मैंने यहां पे बताई थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये आपकी यहां पे पुट होगी। यहां पे 1 है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं मैं यहां पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 की जगह मैंने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर नीचे वाले में हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, नीचे वाले को हम ऐसे लिख देते हैं, यानी कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहां पर से मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाई में कॉसेक ए माइनस कॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन में ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहां पर से कॉमन लेने की बारी आती है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां पे भी है और कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां पे भी है। अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया। यहां पर क्या बच गया आपका, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच गया, क्योंकि यहां पर से तो आपका सब बाहर चला गया। यहां पर बचा क्या, 1 बचा, माइनस माइनस का निशान था, माइनस लगा दिया मैंने। यहां पर आपका 1 बचा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहां पर से हम थोड़ी बहुत और सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए मल्टीप्लाई में, अब माइनस का साइन है, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का कॉसेक ए प्लस का कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए।
अब यहां पर से कॉटे प्लस का यहाँ पे, कॉटे यहाँ पे भी प्लस का है, 1 प्लस का यहाँ पे है, 1 प्लस का यहाँ पे भी है, कॉसेक ए यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। हमारा बचा क्या, कॉटे प्लस कॉसेक ए, ये दोनों हमारे बचे और यही हमें प्रूफ करना था, इजिकल टू आर एच एस। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। ये थोड़ा ज्यादा लेंथी था पर सिंपल था। और आप सभी का ये 6th क्वेश्चन है जिसमें आप सभी को लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है, जिसमें आपको प्रूफ क्या करना है, सेक ए प्लस टेन ए, ये आपको प्रूफ करना है इससे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह LHS यानी कि ये वाला, ये क्या है आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए है अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसमें मैं क्या करता हूं, रैशनलाइज कर देता हूं ऊपर नीचे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। आप सभी ने क्लास 9th में रैशनलाइज करना तो सीखा ही होगा। जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है। अब क्या बन जाएगा ये आपका अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। यहां पर मैं इसकी जगह पे ये लिख देता हूं सीधा कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पर से 1 प्लस साइन ए, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो फिर पूरे इन दोनों का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इन दोनों को सेपरेट सेपरेट डिवाइड करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। और यहां पर से 1 अपॉन कॉस ए आपका होता है सीकेंट ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है आपका टेन ए। और यही आपको प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ये आपका 6th क्वेश्चन था। अब आप सभी का ये 7th क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। हर बार की तरह LHS, यहां पर से मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूं, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। यहां पे क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब नीचे से मैं कॉस थीटा कॉमन लेता हूं, ये क्या बच जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर से साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर से साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, इसको -2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 और माइनस का 2 इंटू माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फिर यहां पर आपका क्या बच गया साइन थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे ये बचेगा आपका माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका बच क्या गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आपका होता क्या है टेन थीटा होता है, और हमें यही प्रूफ करना था। ये हमारा आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है आप सभी का, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको आपको प्रूफ क्या करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए इसको प्रूफ करते हैं।
सबसे पहले इस पूरे का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक कॉसेक ए, और फिर अब ये वाला प्लस हर बार की तरह हम LHS ही ले रहे हैं, LHS। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई बाय सीकेंट ए। अब यहां पर से सीकेंट ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन ए से कॉसेक ए कट जाएगा। आपका फाइनली बच क्या जाएगा, 2 यहां से बच गया, 2 यहां से बच गया, 2 प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, 2 2 4 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। ये बच गया आपका 4 और 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए आपका क्या होता है, ये होता है आप सभी का 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए आपका क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। फाइनली आपका आंसर बन जाएगा, और यही हमारा, और यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन आप सभी का ये गिवन है। अब इसमें आप सभी को सॉल्व करना है कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय सीकेंट ए माइनस कॉस ए इजिकल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी आप सभी को दोनों को सेपरेट करके सॉल्व करना है, और जहां पर आपका आंसर आ जाता है वहां पर आपको स्टॉप हो जाना है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/cos ए है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/cos ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए माइनस साइन ए ब्रेड क्लोज। सीकेंट ए आपका क्या होता है 1/cos ए माइनस कॉस ए इजिकल टू 1/tan ए आपका क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए आपका क्या होता है कॉस ए प्लस साइन ए। अब यहां पर से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपका ऐसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 1 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के साइन से मल्टीप्लाई, कॉस के कॉस से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां पर से आप सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका क्या होता है, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका क्या होता है साइन ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इजिकल टू, यहां पर से इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, ये क्या बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पर से साइन ए से साइन ए कट जाएगा, पर यहां पर स्क्वायर है, यहां पे अभी एक बचा है, यहां पे भी एक बचा है, साइन ए मतलब कि बचा है इंटू में कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा आपका कॉस ए बच जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 कॉस हैं, एक ही कॉस ए कटा है, इसलिए यहां पर ये बच गया। तो फिर इजिकल टू में यहां पर आपका क्या बच गया, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका क्या होता है 1, तो फिर ये आपका क्या, यहां पर आपका क्या बच गया साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और यहां पे भी क्या बच गया साइन ए इंटू कॉस ए। यहां पर हमारा प्रूफ हो गया। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है ये आप सभी का।
लास्ट प्रूफ डेट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। और इस वीडियो के बाद आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन गिवन करूंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप सभी को 3 दे रखे हैं, जिसमें से आप अगर इसको भी इसके इक्वल प्रूफ कर देते हैं, इसको भी इसके इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहां पर से सेकंड वाला ले रहा हूं, आप इसमें से किसी को भी कर सकते हैं। सबसे पहले सेकंड वाला है, इसको मैं थर्ड के इक्वल प्रूफ करूंगा। 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए है, इस पूरे का होल स्क्वायर है। यहां पर से हम सेपरेट इन सबको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan a लिख सकते हैं कॉट ए को, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पर से 1 माइनस tan a अपॉन tan a माइनस 1 अपॉन tan a, ये आपका हो जाएगा। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर tan a की ऊपर मल्टीप्लाई होगी यहां पर, ये क्या हो जाएगा आपका tan a इंटू 1 माइनस tan a अपॉन, यहां पे बच जाएगा आपका सभी का tan a माइनस 1। अब यहां पर आप सभी को यहां पर से माइनस कॉमन लेना है। tan a होल स्क्वायर अभी हमने यहां पर लगाया नहीं, गलती हो गई थोड़ी सी, यहां पे होल स्क्वायर भी है। tan a 1 माइनस tan a अपॉन, यहां पर से मैंने जब माइनस कॉमन लिया, यहां पर क्या बच गया 1 माइनस tan a, ये आप सभी का माइनस का हो गया, ये आप सभी का प्लस का हो गया, 1 प्लस का हो गया, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पर से 1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a कट जाएगा, यहां पर आपका बच क्या जाएगा, माइनस आपका ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस का tan a, इस पूरे का होल स्क्वायर। माइनस का होल स्क्वायर होता है तो फिर ये आप सभी का क्या हो जाएगा tan a, tan स्क्वायर a, माइनस माइनस आप सभी का प्लस हो जाएगा, और tan स्क्वायर a हो जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था। ये हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला था। जैसे कि मैंने आप सभी को कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को वहां तक शेयर करना जहां तक कोई संसाधन नहीं है, जहां तक ट्यूशन की कोई गुंजाइश नहीं है बच्चों के लिए, वहां पर आप इसको शेयर करना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।